हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज बात करने वाला हूँ हेडलाइन न्यूज के माध्यम से कि सेक्स गुरु कहते हैं भारत में ओशो पंत को। ओशो पंत में मेहटैन की एक महिला ने 50 बार रेप हुआ है। ये पूरी अपनी दर्दनाक घटना बताई है और उसका ये जो रेप का कांड है ये उसके बचपन से ही शुरू हो गया था। तो इस एक न्यूज में दावा किया गया है कि 50 बार मेरा रेप हो चुका है और इस बच्चे को यौन उत्पीड़न आम हो गया था। महिला ने ओशो पंत को लेकर कई हैरतगंज दावे सामने किए हैं और ओशो को भारत में सेक्स गुरु भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? सेक्स गुरु भी उपाधि से सम्मानित किया जाता है। खैर, मामला क्या है उसको समझते हैं, लेकिन जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। साथ में पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। तो चर्चा में क्या है देखते हैं कि ब्रिटेन में रहने वाली एक सरगम महिला है। इन्होंने बताया कि भारतीय दार्शनिक भगवान श्री रजनीश, और इनका नाम वैसे है ओशो। इनका मूल नाम श्री रजनीश है, इनको प्यार से ओशो कहते हैं। इनके ओशो के नेतृत्व वाले एक गुट था कल्ट, जिसमें वह पली बड़ी थी और उन्होंने बताया कि 54 साल की हो चुकी हैं वो। उन्होंने प्रेम सरगम ने अपने बचपन को याद करते हुए बताया है कि ओशो की दुनिया में बच्चों का कामुकता से परिचित होना अच्छा माना जाता है। इससे कामुकता से पूरी दुनिया इसके पीछे बात नहीं करती है। वहीं ओशो बचपन से ही बच्चों में कामुकता से परिचित करवाने लगती हैं और इस कामुकता के परिचित करवाने से वो शारीरिक भी संबंध बनाने की बात करते हैं। खैर, बात करते हैं कि उसने ये भी बताया है कि कैसे वहां पर फ्री लव के नाम पर नाबालिगों के साथ यौन शोषण सहने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब कि जो फ्री लव बोला जाता है कि फ्री लव है, नो टेंशन, तो फ्री लव के नाम पर नाबालिग जो होते हैं उनके साथ वहां पर यौन शोषण सहने के लिए मजबूर किया जाता है। और सरगम ने तो यहां तक कहा है कि मेरा 50 बार रेप हो चुका है, 50 बार मेरा शारीरिक शोषण हो चुका है। 6 साल की उम्र से यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। सरगम ने कहा है कितने साल की उम्र से? 6 साल की उम्र से। सोचेगा, 6 साल की उम्र से ही उसे यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। उसने बताया है कि सरगम को 6 साल की उम्र से ही 3 सन्यासी थे आश्रमों में गंभीर यौन शोषण का सामना करना पड़ा था उन तीनों सन्यासी के साथ में। ओशो इस दर्शन का पालन करते हैं और बच्चों को नियमित रूप से सेक्स देखना चाहिए कहते हैं। लड़कियों की यौवन जो उम्र होती है उसमें वयस्क पुरुषों के बारे में मार्गदर्शन देना इनको चाहिए। तो ओशो का इस अपने धर्म में ऐसा कहना है या दर्शन में ऐसा कहना है कि जो बच्चे हैं उनको नियमित रूप से सेक्स देखना चाहिए। लड़कियों को यौवन की जो उम्र है वो वयस्क पुरुषों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो इस तरीके से ओशो का ये सब जो दर्शन है वो कहता है। साथ में ये भी बताया है कि बच्चों के लिए सेक्स के बारे में बात करना चाहिए और वयस्कों की नियमित रूप से यौन गतिविधियों से लिप्त देखना एक सामान्य माना जाता है, ऐसा ओशो के दर्शन में कहा जाता है। तभी तो उनको सेक्स गुरु कहते हैं। ऐसी थोड़ी ना सेक्स गुरु भारत में कहते हैं, तभी उनको सेक्स गुरु कहते हैं। वह 6 साल की छोटी सी उम्र में ही ऐसी घटनाओं के संपर्क में आ चुकी थी और 7 से 11 साल की उम्र से जब वह गुजर रही थी तो उनको मेरे दोस्तों का समुदाय में रहने वाले जो वयस्क पुरुष थे उनके साथ यौन क्रिया के लिए मजबूर किया गया था। मतलब कि जब उनकी 7 से लेकर 11 साल के बीच की उम्र थी उस समय उनको कहा गया था कि आप दोस्तों के समुदाय में रहो और वयस्क पुरुषों से आप यौन क्रिया को करिएगा, ऐसा कहा गया था। ऐसा सरगम ने बताया है। पूरी जो बात है वो सरगम ने अपनी ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी को बताई है। हम तब भी जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, सरगम ने कहा है, लेकिन हम रोक नहीं पाए। सरगम ने कहा है कि 50 से ज्यादा बार मेरा बलात्कार का शिकार हो चुकी हूं मैं। मतलब कि 50 से ज्यादा बार मेरा रेप हो चुका है, बलात्कार हो चुका है या यौन संबंध बन चुके हैं। सरगम की सन्यासी जो रजनीश की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके पिता आत्मज्ञान के लिए तलाश में पुणे चले गए थे। ध्यान रखिएगा, जो सरगम के पिता थे वो आत्मज्ञान के लिए पुणे चले गए। तब उनकी माँ ने और सरगम ने दोनों ने ओशो पंथ में शामिल हो गए और ओशो पंथ में शामिल होने के बाद उनका नाम बदल दिया गया और नारंगी वस्त्र पहनने और एक ऐसा दर्शन अपनाने के लिए मजबूर किया गया जहां पर बच्चों को माता पिता की यौन स्वतंत्रता में बाधा के रूप में देखता हो। ऐसे एक तरीके से उनको पूरा डाइवर्ट कर दिया गया, कहना उनका इस तरीके से है। बाद में क्या हुआ, सरगम बताती हैं कि बाद में मुझे बोर्डिंग स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने की आड़ में असुरक्षित सफोक में मदीना आश्रम भेजा गया।
और हालांकि वहां पर भी शोषण जारी रहा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मुझे मदीना आश्रम जब भेजा गया बोर्डिंग स्कूल कार्यक्रम से, तो वहां पर भी मेरा आश्रम जारी रहा, और जब वह 12 साल की हुई, सरगम का कहना है, तब वह अमेरिका भेजी गई। वहां पर अपनी माँ के ओरेगन आश्रम में रहने लगी थी। उस समय तक कम से कम 50 से बार ज्यादा उनका बलात्कार का शिकार हो चुके थे। मतलब कि केवल 6 साल से लेके 12 साल की उम्र तक, सरगम का कहना है, हम 50 से ज्यादा बार हमारा रेप हो चुका था, हम शारीरिक संबंध की क्रिया कर चुके थे, ऐसा कहना है सर। आप समझिएगा, ऐसे ही थोड़ी ना उनको इस तरीके से उन्होंने अपनी जो अंदर की कह सकते हो कि कष्ट है, उन्होंने बयां किया हुआ। ओशो पंथ का उदय समझते हैं थोड़ा सा, क्या से हुआ। तो रजनीश पंथ जिनका मूल नाम है, जिसे बाद में ओशो पंथ के रूप में जाना जाने लगा। इसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी। उन्होंने पश्चिमी अनुयायियों को बहुत आकर्षित किया था और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में बने हुए थे। जो पश्चिमी जो वेस्टर्न के लोग होते थे, अनुयायी होते थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हुआ करते थे, उनको बहुत आकर्षित किया ओशो ने, क्योंकि वहां की जो महिलाएं होती थी, उनके साथ जो शारीरिक क्रिया है संबंध बनाने की, ये सब वहां पर वो करते भी थे। हालांकि ऐसा ये भी माना जाता है कि इनके आश्रम की आड़ में संगठन में बच्चों का यौन शोषण किया जाता था। ओशो ने 14 साल की उम्र से ही साथी की अदला बदली सहित अप्रतिबंधित कामुकता की वकालत की हुई थी। ध्यान उनके परंपरागत तरीके और यौन स्वतंत्रता पर जोर देने का कारण भारत में इनको सेक्स गुरु की उपाधि भी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही इनको सेक्स गुरु नहीं कहते हैं, यौन स्वतंत्रता के बारे में इनने बहुत वकालत की, तब जाकर इनको सेक्स गुरु की उपाधि दी गई हो। देख सकते हो ये लिप्स से लिप्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके से ओशो बड़ा अपनी आत्मिक अनुभूति कर रहे हैं। तो यौन स्वतंत्रता पूर्ण रूप से इन्होंने दी है, तब जाके इनको सेक्स गुरु की भारत में उपाधि मिली हुई। तो ये जो हमारी कालखंड था, आज पूरा मैंने ओशो के बारे में बताया है। और वहां की ब्रिटेन की एक महिला थी सरगम, जिनका यौन शोषण हुआ, उन्होंने अपनी बात एकदम मीडिया के सामने रखी, उस माध्यम से मैंने आपको पूरी बात समझाई है। उम्मीद है बात पूरी आपको समझ में आएगी, नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा, तो आपको उस पर भी बात करते हैं। आज के यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।